नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने नाम लिए बगैर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। मुलायम ने कहा है कि बीजेपी के सबसे बड़े नेता समाजवादी पार्टी की लाल टोपी से परेशान हैं। उन्हें लाल टोपी से खतरा दिख रहा है। ये समाजवादी की पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने बात कही है। बड़ा बयान और बगैर नाम लिए पीएम मोदी के ऊपर ये तंज कसा है। मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि बीजेपी के सबसे बड़े नेता लाल टोपी से परेशान हैं। लाल टोपी से बीजेपी के बड़े नेता परेशान हैं और मौजूदा स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं, तो उन्हीं पर यह तंज कसा गया है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के द्वारा क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। बीजेपी के नेता ने कहा ये लाल टोपी खतरनाक है। तो सबसे बड़े नेता बीजेपी के वो कहते समाजवादी पार्टी की ये लाल टोपी खतरनाक है। लाल टोपी से परेशान हो गए, याद रखना, लाल टोपी से परेशान हो गए। इसलिए आपके बहुत उम्मीद कर रहे हैं जनता पूरी तरह से सरकार बनाना है। सरकार बनाने है तब हम लोग मिलेंगे और आप जितने लोग हैं अपनी सूची में बना करके नाम पता तो कह दीजिए और सरकार बनने पर आपको सुविधा हम देंगे जो जितने लोग संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए आप बहुत ही हिम्मत के साथ, गंभीरता के साथ विचार करो कि आपके देश की जो समस्या है वो आपके लिए उम्मीद कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आएगी तो हमारे देश समाज का उत्थान होगा, हमारे देश का विकास होगा, हमारा किसान को भी लाभ होगा, नौजवानों को रोजगार नौकरी मिलेगी। ये सब है। और आपने देखा पहले भी जब सरकार आई जो मैंने वादा किया था पूरा किया, महिलाओं को जो वादा किया था पूरा किया, नौजवानों को वादा किया था पूरा किया और सरकार को जो किया था पूरा किया। तो कार्यकर्ताओं को बूस्टर डोज दे रहे थे मुलायम सिंह यादव। और बढ़ते अगली खबर की तरफ, लखनऊ से बड़ी खबर है, वो खबर आपको बताएंगे। मुलायम सिंह यादव ने जिस तरह से कहा है कि एक बड़े नेता लाल टोपी से परेशान हैं, लाल टोपी को लेकर वो तंज कसते हुए नजर आए। लाल टोपी कितना चर्चा का विषय रही है यूपी की राजनीति में, आप इसको समझते ही हैं। इसके अलावा वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि आप अपनी लिस्ट जमा करा दीजिए, आप लोग संघर्ष करिए, आप लोग मेहनत कीजिए, सरकार जैसी बनेगी तो आपको इसका फायदा भी मिलेगा, आपको जिम्मेदारी दी जाएगी। तो जो लोग संघर्ष कर रहे हैं समाजवादी पार्टी में रहकर, उनको बूस्टर डोज देने का काम कर रहे थे। एक बार फिर से हम सुनते हैं समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने क्या कुछ कहा है कार्यकर्ताओं को बूस्टर डोज देते समय। बीजेपी के नेता ने कहा ये लाल टोपी खतरनाक है। तो सबसे बड़े नेता बीजेपी के वो कहते समाजवादी पार्टी की ये लाल टोपी खतरनाक है। लाल टोपी से परेशान हो गए, याद रखना, लाल टोपी से परेशान हो गए। इसलिए आपके बहुत उम्मीद कर रहे हैं जनता पूरी तरह से सरकार बनाना है। सरकार बनाने है तब हम लोग मिलेंगे और आप जितने लोग हैं अपनी सूची में बना करके नाम पता तो कह दीजिए और सरकार बनने पर आपको सुविधा हम देंगे जो जितने लोग संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए आप बहुत ही हिम्मत के साथ, गंभीरता के साथ विचार करो कि आपके देश की जो समस्या है वो आपके लिए उम्मीद कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आएगी तो हमारे देश समाज का उत्थान होगा, हमारे देश का विकास होगा, हमारा किसान को भी लाभ होगा, नौजवानों को रोजगार नौकरी मिलेगी। ये सब है। और आपने देखा पहले भी जब सरकार आई
जो मैंने वादा किया था पूरा किया, महिलाओं को जो वादा किया था पूरा किया, नौजवानों को वादा किया था पूरा किया, और सरकार साहब को। तो सुना आपने मुलायम सिंह यादव को, और इसी खबर पर जरा जानकारी के लिए पवन सिंह सेगर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जी मीडिया संवाददाता लखनऊ से। पवन, बड़े दिनों बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच मुलायम सिंह यादव मौजूद थे और लाल टोपी का जिक्र उन्होंने भी कर दिया बीजेपी पर तंज कसते हुए। बिल्कुल, मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता है जो हर राजनीतिक खबरों से अपडेट रहते हैं। मुलायम सिंह यादव आज पार्टी कार्यालय पहुंचे, कार्यकर्ताओं से फील्ड में मिले, उसके बाद जो कॉन्फ्रेंस हॉल है समाजवादी पार्टी का, वहां पे पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चुटकीले अंदाज में मुलायम सिंह यादव हंसते हुए इस बात का जिक्र किया कि लाल टोपी से तो बड़े नेता परेशान हैं। बीजेपी की तरफ इशारा था, बड़े नेताओं की तरफ इशारा था, और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए इस तरीके के वाक्य का प्रयोग किया मुलायम सिंह यादव ने। और मुलायम सिंह यादव राजनीति को समझते हैं कि कब किस बयान का क्या मतलब होता है, और मुलायम सिंह यादव अगर कुछ बात बोलते हैं तो निश्चित तौर पे जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, उनमें एक नया जोश होता है। अखिलेश यादव को समझाते हैं, रामगोपाल यादव को समझाते हैं, और जब कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं तो एक नेता के तौर पे कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करते हैं। ठीक है, कार्यकर्ताओं को जोश तो भर ही रहे थे पवन, और जोश भरते भरते लाल टोपी का जिक्र किया। मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष शुक्ला जी, मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के बड़े नेता कहते हैं कि लाल टोपी खतरनाक है, बीजेपी वाले परेशान हैं लाल टोपी से। देखिए, लाल टोपी महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है किसके सर पर है। जब वो टोपी, लाल रंग की वो टोपी जब समाजवादी पार्टी के गुंडों के सर पर होती है तो निश्चित रूप से खतरनाक होती है। और एक बात निश्चित जानिए कि उत्तर प्रदेश में जब इस तरह की टोपी लगाकर और गाड़ी में बैठा कोई देखता है तो सामान्य व्यक्ति, बच्चे, महिलाएं निश्चित रूप से उनको दूसरी निगाहों से देखती है, उनसे भयभीत रहते हैं लोग, और उनको पता होता है कि इस व्यक्ति के अगल बगल हो सकता है कोई ऐसी घटना हो। उसका मैं एग्जाम्पल बताऊं। परेशान है बीजेपी वाले? नहीं, नहीं, अगर जनता परेशान है तो एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते निश्चित रूप से हम लोग उस परेशानी से अपने को जोड़ते हैं। आज बलरामपुर सिंह के सांसद रिजवान जहीर गिरफ्तार हुए, किसकी हत्या के आरोप में? समाजवादी पार्टी के ही चेयरमैन के हत्या के आरोप में। मेरा सवाल है अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव से कि वो पीड़ित चेयरमैन के साथ पार्टी खड़ी है कि वो अपराधी रिजवान जहीर के साथ खड़ी है? देख लीजिएगा, पूरी पार्टी अपराधी के साथ खड़ी नजर आएगी। तो ऐसे लोगों से परेशान ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मेरा दौर से भी सवाल है। नहीं मनीष शुक्ला जी, ये बात तो ठीक है, लेकिन लाल टोपी का जिस तरह से जिक्र इन विधानसभा चुनावों में हो रहा है, एक बार फिर से आप ही का जिक्र बीजेपी के द्वारा ही लाल टोपी का मुद्दा बार बार उठाया गया, लाल टोपी को लेकर तंज कसा गया। अब मुलायम सिंह यादव वहां से फायर कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के बड़े नेता इसे खतरनाक मानते हैं, बीजेपी के नेता परेशान है लाल टोपी से। तो आप एक तरफ आम लोगों की बात कह रहे हैं, वो आपकी बात कह रहे हैं, तो जनता के बीच संदेश क्या जाएगा फिर? जनता के बीच संदेश देने की आवश्यकता नहीं है। जनता तो सब जानती है, जनता को पता है कि कारसेवकों को किसने गोली से मरवाया, जनता को पता है कि कांवड़ियों पर लाठीचार्ज कौन कराता था, जनता को पता है कि मुजफ्फरनगर में सचिन और गौरव जो मारे गए अपनी बहन की इज्जत को बचाने के लिए, उनके अपराधियों को छुड़ाने वाले कौन थे। ठीक है मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सुनील सिंह साजन जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। सुनील सिंह साजन जी, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि लाल टोपी को बीजेपी के बड़े नेता खतरनाक मानते हैं, परेशान हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि लाल टोपी को लेकर आम आदमी परेशान हो जाता था, इसलिए बीजेपी वाले परेशान हैं। नहीं, लाल टोपी से वो लोग परेशान हैं जिन्होंने पिछड़ों का आरक्षण छीना है, जिन्होंने दलितों का आरक्षण छीना है। वो लोग परेशान हैं जो कोरोना महामारी में ऑक्सीजन नहीं दे पाए, दवा नहीं दे पाए, अस्पताल की व्यवस्था नहीं करा पाए। वो लोग परेशान हैं जिनकी सरकार में गंगा मैया में लाशें तैरती रही, शमशान घाट पे लाइन लगी रही। वो लोग परेशान हैं जिन्होंने सारे विभाग में लूट लिया, जिन्होंने कोरोना में बेईमानी कर ली। वो लोग परेशान हैं जो अपराधियों वो तो ये कह रहे हैं कि लाल टोपी देखकर बच्चे, महिलाएं डर जाते हैं, जिसके सिर पर लाल टोपी है, गुंडों की राजनीति पार्टी करती है। नहीं, किससे महिलाएं डर जाती हैं? लाल टोपी वालों से। नहीं, हम तो लाल टोपी लगाते हैं, हमारे घर की महिलाएं तो कभी नहीं डरी। हम आपके घर भी आ सकते हैं, आपकी भी महिलाएं नहीं डरेंगी। कोई नहीं डरती हैं, वो जानती हैं कि ये रक्षक है, वो जानती हैं
भाई डर किससे लग रहा है? हाथरस में जिस बेटी के साथ दरिंदगी हुई, दरिंदों को कौन राष्ट्रवादी बता रहा था? यही योगी सरकार के अधिकारी, यही भाजपा के लोग। ठीक है, मनीष शुक्ला जी जवाब दीजिए। होती है तो हत्यारे कहाँ हैं? इसी भाजपा में। ठीक है सुनील सिंह साजन जी, मैं इस बात को थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। मनीष शुक्ला जी आप भी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जब इस बात का जिक्र हो रहा है तो जरा उस बात को भी याद रखना जरूरी है कि जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने लाल टोपी को लेकर क्या कुछ कहा था, उसको सुनते हैं। मुलायम सिंह यादव को फिर से सुनेंगे, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं 20 सेकंड में। पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। जो सबसे बड़े नेता बीजेपी के वो कहते समाजवादी पार्टी की ये लाटोपी खतरनाक है, लाटोपी से परेशान हो गए। सुना आपने, हमने दोनों ही नेताओं की बात सुनाई है। दोनों ही वरिष्ठ नेता हैं, एक बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, एक समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता। सुनील सिंह साजन जी, मुलायम सिंह यादव बड़े अरसों बाद कार्यकर्ताओं के बीच में मौजूद थे, वो भी हंस रहे हैं एक तरह से कि लाल टोपी से बीजेपी वाले परेशान है, लेकिन इससे वो कार्यकर्ताओं में बूस्टअप कर रहे हैं। ये क्या संदेश दे रहा है? नहीं, ये संदेश देखिए बिल्कुल साफ है। जिन लोगों ने जहाज बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, ट्रेनें बेच दी, रेलवे स्टेशन बेच दिए, LIC बेच दी, देश को लगभग बेचने की कगार पे हैं, वो सब बेचने वाले लाल टोपी को अलर्ट मान रहे हैं। ये लाल टोपी वाले हिसाब से तो आप भी बिच गए, हम भी बिच गए, सब लोग बिच गए। नहीं तो आप बिक गए होंगे, हम तो अभी नहीं बिके। नहीं, जब आप इस देश में आप कह रहे देश बिच गए हैं, जब देश बिक गया है तो आप कहां से इस देश से बाहर से रहते हो क्या? आप भी इस देश में रहते हैं। लगभग देश बिक गया, जो संस्थाएं वो बिक गई हैं। आपकी संस्था बिक सकती है, अच्छा, नहीं बिके। और समाजवादी पार्टी नहीं बिक सकती क्योंकि वो देश में नहीं रहती है। नहीं, हम नहीं। वो जिन्ना को याद करती है समाजवादी पार्टी। मनीष शुक्ला जी जवाब दीजिए, वो जिन्ना को याद करती है समाजवादी पार्टी। मनीष शुक्ला जी, जिन्ना का देश है के लिए कभी कभी हमको लगता है कि ये लोग विधान परिषद में बैठ के करते क्या होंगे। कौन सा रेलवे स्टेशन मिल गया भाई बताइए आज। ये लोग बिना तर्कपूर्ण बात करते हैं। मेरा एक सवाल था, मैंने पूछा था अभी, हमको लगता है, मुझे पूर्ण विश्वास है सुनील यादव साजन आप में चैनल छोड़ के चले गए होंगे। मैंने पूछा था कि रिजवाल जहीर इनके पूर्व सांसद हैं, आज ही गिरफ्तार हुए हैं अपने ही पार्टी के चेयरमैन की हत्या के आरोप में, और अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, सुनील यादव जैसे लोग देखिएगा रिजवाल जहीर के साथ खड़े होंगे, उस अपराधी के साथ, वो पीड़ित चेयरमैन के साथ नहीं खड़े होंगे। सुनील सिंह साजन जी जवाब है आप हमारे साथ? के भाग जाने वाले नहीं होंगे। नहीं है अभी चुनाव है मनीष शुक्ला जी, अभी सभी है। बताइए जहीर के साथ भागे की नहीं, रिजवाल जहीर के साथ सपा खड़ी होगी कि अपने ही स्कूल चेयरमैन के साथ खड़ी होगी? नहीं, हम कोई लोग, ठीक है, इसका जवाब दीजिए, फिर वापस मुद्दे पर आते हैं। धनंजय सिंह के साथ खड़े हो जाएंगे। हम अपराधियों के खिलाफ हैं और रहेंगे। मनीष शुक्ला जी, लाल टोपी का जिक्र उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हो रहा है। आप बता रहे हैं कि लाल टोपी वाले गुंडों की पार्टी है, वो बता रहे हैं कि आपकी पार्टी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जनता के बीच आप संदेश क्या दे रहे हैं लाल टोपी से? मनीष शुक्ला जी, देखिए, आज का ये विषय नहीं है। जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो एक नारा खूब चला था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा। तो देखिए, ये इनके DNA में है। आखिर मुख्तार अंसारी के घर के सामने जाके अखिलेश यादव घुटने टेक कर बैठ गए ना, सिबुतुल्लाह को ले लिया उन्होंने ना। मुख्तार अंसारी भी चुनाव लड़ेगा, उनका बेटा ये कह रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका मनीष शुक्ला जी, सुनील सिंह साजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पवन